नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में मैं कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 15 मनुज को खोज निकालो, इसके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह एक कविता है। इसके जो रचयिता हैं उनका नाम श्री सुमित्रा नंदन पंत है। इसके बारे में भी आप लोग इसमें याद करके रखिएगा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न हमें मिलता है पाठ से वाले खंड में। मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मूल व्यक्ति को कवि ने विभिन्न वर्गों में बंटे हुए मनुष्यों में से कवि सच्चे मनुष्य की खोज करना चाह रहा है। वे मनुष्य ऐसे हों जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठा हो। ऐसा आप इसके उत्तर में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, कवि ने मानव समाज में फैली किन किन विविधताओं का उल्लेख किया है? कवि ने मानव समाज में फैली किन किन विविधताओं का उल्लेख किया है? विविधता मतलब यहाँ पे आप लोग विविध का अर्थ भी देख सकते हैं, बहुत प्रकार का, अनेक तरह का, भांति भांति का। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, क्या क्या विविधताएं हैं, उनके बारे में किन किन विविधताओं का उल्लेख किया उसी को यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, कवि ने मानव समाज में फैली जाति, वर्ण, संस्कृति, समाजगत विविधताओं का उल्लेख किया है। बस इतना ही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मूल व्यक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसमें आप लिखेंगे, मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य मानवता से है। मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य मानवता से है। अगला प्रश्न, आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच किस प्रकार के भेद उत्पन्न हो गए हैं? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच जातिगत, वर्णगत, धर्मगत, धनी, निर्धन आदि भेद उत्पन्न हो गए हैं। पांचवा प्रश्न, इस कविता में कवि ने खंड मनुज का प्रयोग किया है, इससे आप क्या समझते हैं? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता में कवि ने खंड मनुज का प्रयोग ऐसे मनुष्यों के लिए किया है जो विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ है, जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि का भेदभाव अपने भीतर बनाकर रखा हुआ है। अगला प्रश्न, कवि किस अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी प्रवृत्ति की अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। कवि अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी प्रवृत्ति की अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न, वर्गों में बटा हुआ मनुष्य किस प्रकार पूर्ण मनुष्य बन सकता है? उत्तर में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत भेदभाव की भावना को भुलाकर मनुष्य आपसी सहयोग एवं सद्भाव से जीवन बसर करे तो मनुष्य पूर्ण मनुष्य बन सकता है। अगला प्रश्न, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात कवि ने क्यों की है? उत्तर हो जाएगा, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात देश के समग्र विकास की कल्पना के लिए कही गई है। या फिर रूढ़ि रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात कवि ने देश के समग्र विकास की कल्पना के लिए कही है। आगे पाठ से आगे वाले प्रश्न हैं,
अर्थात ये पाठ के अंदर से इनके उत्तर नहीं मिलेंगे, बल्कि इन्हें हमें अपने मन से सोचकर लिखना होगा। कुछ प्रश्न तो आपको इसमें से स्वयं के विचार लिखने के लिए पूछे जाएंगे, या फिर कुछ प्रश्न चर्चा करके लिखने वाले होंगे। तो इनमें से जो प्रश्न आपको स्वयं से लिखने हैं उनके उत्तर आप स्वयं से लिखिएगा। बाकी मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें से भी बता दे रहा हूं। इसका पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में एक आम आदमी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एक आम आदमी के कार्य एवं उसकी सोच धर्म, जाति, भाषा से ऊपर होनी चाहिए। आम आदमी का कार्य निष्पक्ष होना चाहिए। सभी धर्म एवं जाति के लिए सम्मान की दृष्टि रखने वाला होना चाहिए। ऐसा आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भाईचारे की भावना को विकसित करने पर पाठ में बार बार बल दिया गया है। भाईचारे की भावना के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? मित्रों और शिक्षकों से बातचीत कर लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा, भाईचारे की भावना के विकास में बाधक तत्व धर्म, जाति, देश, भाषा, धनी, निर्धन आदि के आधार पर जो भेदभाव की भावना है वही भाईचारे की भावना के विकास में बाधक तत्व हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य और मनुष्य के बीच जो भी भेद बताए गए हैं वे भाषा, वेशभूषा, उपासना के आधार पर बताए गए हैं, जो केवल बाह्य तत्व हैं, जबकि मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं। कैसे? इस विषय पर अपनी सहमति और असहमति को कारण सहित लिखिए। अगर आप इसमें से असहमत होंगे कि सभी मनुष्य तो एक जैसे ही होते हैं, इस बात से आप अगर असहमत होंगे तो अपने मन से लिखिए। अगर आप इसमें से सहमत हैं तो मैं उत्तर थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा और आप इसमें कुछ और जोड़कर भी लिख सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें ना कोई अमीर, गरीब या फिर वर्णगत, धर्मगत, जातिगत आदि किसी प्रकार की भावना नहीं होती। वह तो अपने परिवार, देश, राष्ट्र, समाज आदि के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मनुष्य जब जन्म लेता है वह केवल मनुष्य होता है, किंतु उसके बाद जब उसके रहन सहन में या फिर जीवन यापन करते समय उसके जीवन में जो भी अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर वह अपने वातावरण के अनुसार ढल जाता है एवं अलग अलग रूढ़िवादी तथा भेदभावपूर्ण भावनाओं को समाज से ग्रहण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं, केवल उन्हें अपने वातावरण में मिली भेदभावपूर्ण जानकारी के अनुसार वे अलग अलग वर्गों में खंडित हो जाते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सुधार कर भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में भाषा के दुराग्रह ने एक मनुष्य को दूसरे का दुश्मन बना दिया है, कैसे? शिक्षक तथा साथियों से चर्चा कीजिए। आप लोग देखते होंगे कि कोई कहता है इंग्लिश भाषा अच्छी है, कोई कहता है हिंदी भाषा अच्छी है, तो कोई अपनी तमिल भाषा को अच्छा कहेगा, कोई उड़िया को अच्छा कहेगा। एक दूसरे को
अपने से नीचा बताने के लिए, भाषा के आधार पर लोग नीचा बताने के लिए आतुर रहते हैं एवं इसी के आधार पर एक दूसरे से दुश्मनी का भाव भी अपने मन में पैदा करके आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा भाषागत राजनीति के चलते देश में प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा को विशेष महत्व दिया जाने लगा, जिससे एक दूसरे राज्य के लोगों में आपसी वैमनस्यता बढ़ी है। ऐसा आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने किस प्रकार लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव पैदा कर दिए हैं? स्वयं के अनुभव के आधार पर उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को रखिए। रूढ़िवादी और अंधविश्वास क्या होता है? तो बलि प्रथा है, दहेज प्रथा है, या फिर हम किसी को दलित मानते हैं, अपने आप को कोई सवर्ण कहता है तो कोई किसी और को निम्न श्रेणी का समझता है। इस प्रकार के भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त हैं और इसी के आधार पर लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं या फिर नफरत करते हैं। तो इसी को अपने अनुभव के आधार पर उदाहरण देकर आपको लिखना है। तो इसके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, इस कविता में एक सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही गई है। एक सच्चे मनुष्य को लेकर आपके मन में क्या कल्पना है? 10 वाक्यों में लिखिए। तो इसे आप 10 वाक्यों में अलग अलग लिख भी सकते हैं कि एक सच्चे मनुष्य में धार्मिक भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास की भावना नहीं होनी चाहिए, वह लोगों में पूजा पाठ की पद्धतियों के आधार पर भेदभाव ना करे या फिर ऊंच नीच की भावना ना रखे। अलग अलग इस प्रकार से 10 वाक्य लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटी इसका उत्तर बताऊं तो इसमें आप लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा, जाति एवं वर्ण भेद ने समाज के लोगों में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना फैला दी है। जिन रूढ़ियों को लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, धार्मिक अंधविश्वास, पूजा पाठ, धर्म कर्म, झूठे बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में आप 10 वाक्य लिख लीजिएगा कि एक सच्चा मनुष्य कैसा होगा, उसके बारे में आप कल्पना करके लिख लीजिएगा। ऊपर वाले प्रश्न में भी इसी प्रकार का उत्तर आएगा। जो हमारे समाज में फैली रूढ़ियों के बारे में बातचीत थी कि रूढ़ी अलग अलग रूढ़िवादी विचारधारा है, अंधविश्वास को मानते हैं, पूजा पाठ में भेदभाव करते हैं, तो झूठे बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए घृणा का भाव बढ़ रहा है। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसे भी आप अपने मन से लिखेंगे। ठीक है। अब है भाषा से वाले प्रश्न, अर्थात ये न तो पाठ के अंदर से होंगे, न ही पाठ से आगे आपको सोचने वाले प्रश्न भी नहीं होंगे। ये हिंदी भाषा के व्याकरण पर आधारित प्रश्न हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। पाठ में प्रयुक्त इन शब्दों के विलोम अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को ढूंढिए। विलोम शब्द अर्थात विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले, उल्टे अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्द हैं, इन्हें ढूंढकर लिखना है। तो मैं इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द बता दे रहा हूं। मनुज का हो जाएगा दनुज, विविध का एक, रीति का कुरीति, अवनी का अंबर, सभ्य असभ्य, रिक्त भरा, अपनाना छोड़ना, खंड जोड़, असंस्कृत संस्कृत, जाति कुजाति, वर्ण कुवर्ण, विश्वास अविश्वास, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, राजा
रंक, धनी, निर्धन। तो ये तो सरल वाला प्रश्न है, इसे आप मैं बताया उसे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, कविता में बहुत से समान रूप से उच्चारित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाक्य प्रयोग द्वारा आप इनके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। समान रूप से उच्चारित मतलब समान उच्चारण वाले, या फिर अंग्रेजी में कहें तो राइमिंग वर्ड इन्हें कहते हैं। तो एक समान उच्चारण वाले कुछ शब्द हैं। सज्जन, दुर्जन, निर्धन। इस प्रकार से अलग एक प्रकार की आवाज, मतलब एक प्रकार की साउंड उसमें हमें सुनने को मिलती है। इस प्रकार के शब्द इसमें से आप खोज लीजिएगा, उन्हें लिखने का, उसके वाक्य प्रयोग आप कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। विलोम शब्द हमने उल्टे अर्थ वाले देख लिए, अब ये समानार्थी शब्द है। आप सभी जानते होंगे कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, या फिर जो ये शब्द दिए गए हैं उन्हीं के समान अर्थ देने वाले और शब्द जो हैं उन्हें इनके समानार्थी शब्द कहेंगे। तो इसका पहला, भव मतलब संसार या फिर जग। राजा, राजा के आप जानते होंगे इसका क्या होता है। राजा का नरेश होता है, भूपति होता है, राज्य का प्रमुख कह सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके भी लिख लेंगे। धनी, धनी का हो जाएगा पूंजीपति या फिर धनवान। निर्धन का हो जाएगा गरीब या फिर दीनहीन। मानव, मानव का है मनुष्य और मनु। अवनी, अवनी का धरती, जमीन। खोजना, वस्तु को ढूंढना या तलाश करना। निर्धन, निर्धन यहाँ पे दो बार आ गया। निर्धन का पहले बता दिए कि निर्धन का गरीब भी होता है, दीनहीन भी होता है। अखिल, अखिल का है सभी या फिर हर एक, प्रत्येक। भाषा भूषा एक सामासिक शब्द है जिसके दोनों शब्द संज्ञा हैं, बीच में और का लोप है। इसी प्रकार के और चार शब्द कविता में से छांटिए। तो भाषा भूषा, तो भाषा एक शब्द है, भूषा एक शब्द है। भूषा मतलब वेशभूषा के बारे में कहा, पहनावा, ठीक है। भूषा मतलब पहनावा है। भाषा मतलब हम जो अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए जिस शब्दों का या फिर जिस वाणी का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। जिस ध्वनि समूह का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे आए हैं, बीच में एक डैश लगा हुआ है, तो यह एक सामासिक शब्द है। दोनों समास के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और डैश की जगह में यहाँ पे और आना था जिसका हमने लोप कर दिया है या फिर उसको छुपा दिया है। तो इस प्रकार के शब्द समास के अंतर्गत आते हैं। तो भाषा भूषा एक क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात भाषा भी प्रधान है, मुख्य है, और भूषा भी मुख्य है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है या फिर कोई एक दूसरे की विशेषता भी नहीं बता रहा है। दोनों अलग अलग हैं और बीच में और का लोप हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे बीच में और का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रकार के और शब्द भी कविता में से खोजकर लिखने हैं, तो आप लोग इसे खोजकर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगला है, इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दकोश का क्रम क्या होता है, अंग्रेजी में जैसे अल्फाबेटिकल क्रम होता है ABCD, उस प्रकार से हम किसी के नाम को जमाते हैं, तो वैसे ही इसे भी यहाँ पे जमा कर लिखना है। तो अ से अ आ इ ई उ ए ऐ ओ हाँ ऐसे पहले आ जाएंगे, फिर क ख ग घ वाले आएंगे। तो इस प्रकार से इसे जमा कर लिखना है। तो इसमें पहला आ जाएगा अखिल,
अंध, अवनी, असंस्कृत, भव, भूषा, वर्ण, विविध, विश्वास, समत्व, इस प्रकार से इसमें आ जाएंगे। अखिल पहले आएगा, ठीक है, जो लास्ट में लिखा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित समानोच्चारित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इनके वाक्यों में आप प्रयोग कीजिएगा, मैं इनके अर्थ बता दे रहा हूं। चीता, चीता का अर्थ होता है जो मनुष्य को शव को जलाने का जो स्थान होता है, या फिर शव को जिसमें लेटाया जाता है लकड़ियों के ऊपर, उसे चीता कहा जाता है, या फिर मृत्यु शैया इसे कहते हैं। तो इसके आप वाक्य में प्रयोग लिख कर लीजिएगा कि मैं जब रास्ते से गुजर रहा था, बगल में एक चीता धूं धूं कर जल रही थी, ऐसा लिख सकते हैं। चीता, चीता एक जानवर का नाम है, जंगली जानवर जो शिकारी होता है। तो इसके वाक्य प्रयोग में आप लिख सकते हैं कि चीता एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। राज, राज का अर्थ होता है कोई गुप्त बात या फिर कोई बात छिपी हुई कोई बात होती है, उसे राज कहा जाता है। और यहाँ राजा लिखा हुआ है, राजा का अर्थ आप सभी जानते हैं प्रशासन करने वाला या फिर प्रशासक होता है, ठीक है। तो राज के लिए लिख लेंगे कि राजू ने कल मुझे एक राज की बात बताई। और अगला राजा का लिख लेंगे, राजा राम बहुत ही भक्त वत्सल थे, ऐसा लिख सकते हैं। अंध, अंध का अर्थ हो जाएगा कि मनमाना करना। अंधा का अर्थ है जिसे कुछ दिखाई न देता हो। तो अंध के लिए आप लिख लेंगे, किसी की भी अंध भक्ति नहीं करनी चाहिए। अंधा के लिए लिख लेंगे, एक अंधा रास्ता पार करने में मुश्किलों का सामना कर रहा था। भव, भव का अर्थ होता है संसार। तो इसके वाक्य प्रयोग में लिख लेंगे, हे भगवान मुझे इस भव से पार ले चल। भाव, भाव का अर्थ होता है कीमत, ठीक है, रेट। तो इसका वाक्य प्रयोग आप स्वयं से भी लिख सकते हैं कि कहीं हम बाजार में जाते हैं तो कितने, इसका भाव कितना है, ऐसा हम पूछते हैं, तो उसे आप लिख सकते हैं। जन का अर्थ हो जाएगा लोग, और जान का अर्थ हो जाएगा प्राण। तो जन के वाक्य प्रयोग में आप लिख लीजिएगा कि दुनिया के प्रत्येक जन दुर्जन नहीं होते हैं। और जान में लिख लीजिएगा कि राहुल ने श्याम की जान बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। यहाँ पे एक टिप दिया हुआ है, मनु शब्द में ज प्रत्यय जोड़कर मनुष्य शब्द बना है, जिसका अर्थ है मनुष्य से जन्मा। अर्थात ज प्रत्यय जो हम बाद में जोड़ते हैं उससे हमें अधिकतर क्या होता है, किसी जिससे जन्मा हुआ रहता है उसे सामने रखा जाता है और लास्ट में ज प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो उसका अर्थ हो जाता है उस चीज से जन्मा। जैसे यहाँ पे मनु सामने लगा हुआ है और ज उसके पीछे प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, तो मनुज बन गया, और मनुज का अर्थ हो गया मनुष्य, मनु से जन्मा, ठीक है।
तो आगे योग्यता विस्तार के कुछ प्रश्न हैं, इसे आप स्वयं से करिएगा। बाल सभा में इसका सस्वर गायन कीजिएगा। इसका पंत जी की प्रकृति से संबंधित कोई एक रचना खोजिएगा। तो आजकल तो कोविड के समय में कोई बाल सभा विद्यालयों में चल नहीं रही है, तो अपने घर में इसे गाने का प्रयास कीजिएगा। इसे भी आप आपके आसपास समाज में ढेर सारी रूढ़ियां और अंधविश्वास प्रचलित हैं। वे कौन कौन सी रूढ़ियां और अंधविश्वास हैं, उन्हें खोज कर विस्तार से एक सूची बनाएं। वे क्यों प्रचलित हैं और लोग अपने जीवन में उन्हें क्यों प्रश्रय देते हैं, इसके कारणों का उल्लेख अपने शिक्षकों, बड़े बुजुर्गों और अभिभावक से बात कर लिखिए। तो इसे योग्यता विस्तार में आप अपने मन से इसे आप खोज कर लिख सकते हैं। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।